हेलो माय डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 5वीं की इंग्लिश की बुक है जिसका लेसन 2 है लेट्स लर्न प्राणायाम। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों यह वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है तो आप इसे प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट बच्चों हम शुरू करेंगे यहाँ से। एक्टिविटी जो एक्टिविटी फर्स्ट है, ये एक्टिविटी फर्स्ट है तो इसका डी वाले जो है क्वेश्चन आंसर यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे। तो डी दिया है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं इनके हमें आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं ये पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है वेयर डिड, वेयर यानी कहाँ, डिड नितिन एंड शिवम गो, गो यानी गए, वन डे, वन डे मीन्स होता है बच्चों एक दिन, इन द मॉर्निंग यानी सुबह के समय। ठीक है, एक दिन सुबह नितिन और शिवम कहाँ गए। तो बच्चों ये जो 5 क्वेश्चन है ना, इसके आंसर मैंने कॉपी में लिख दिए हैं। तो चलिए उसी में से मैं आपको इनके आंसर नोट करवा देती हूँ और साथ में समझा भी दूंगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है बच्चों नितिन एंड शिवम। अब बच्चों देखो यहाँ पे तो गो यानी जाना होता है और इधर आ गया वेंट। अब वेंट यानी गया। ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। तो यहाँ पे हमने वेंट क्यों लगाया है, तो उसका रीजन बच्चों ये है कि जब भी प्रश्न में डिड आए, क्या आए डिड, तो जो वर्ब होती है उत्तर में उसका सेकंड फॉर्म आता है। जैसे गो है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वेंट लगाया। ठीक है, ध्यान रखना डिड के साथ जब भी डिड आए प्रश्न में तो उत्तर में हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। नितिन एंड शिवम वेंट टू अ पार्क वन डे। नितिन और शिवम वेंट यानी गए एक पार्क में, एक दिन सुबह के समय एक पार्क में नितिन और शिवम गए। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज प्राणायाम, यानी कि प्राणायाम क्या है। उत्तर है बच्चों प्राणायाम इज कंट्रोल, कंट्रोल यानी नियंत्रण करना, एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ, एक्सटेंशन यानी विस्तार करना, फैलाना, एक तरह से विस्तार यानी फैलाना ही होता है। ब्रीथ, ब्रीथ यानी श्वास को। ठीक है, ब्रीथ यानी श्वास को, यानी कि प्राणायाम श्वास को नियंत्रण करना और विस्तार करना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। बेनिफिट्स यानी होता है बच्चों लाभ, व्हाट यानी क्या, आर यानी है, बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम के क्या लाभ हैं। उत्तर है बच्चों बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम, यानी कि प्राणायाम का अभ्यास करने से वी हम कैन रिड्यूस अवर ब्रीथिंग रेट एंड ब्लड प्रेशर। वी कैन यानी सकते हैं, रिड्यूस यानी कम। ठीक है, कम करने को रिड्यूस बोलते हैं, यानी कि हम कम कर सकते हैं। क्या कम कर सकते हैं, अवर ब्रीथिंग रेट हमारी श्वास दर, ठीक है, एंड ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को हम कम कर सकते हैं या घटा सकते हैं। इट स्लो डाउन हार्ट रेट। ठीक है, और इट यानी यह, स्लो डाउन यानी कम करता है या धीमा करता है हार्ट रेट। हार्ट यानी हृदय, रेट यानी दर, हृदय गति को धीमा करता है। इट रिलैक्स, रिलैक्स यानी आराम देता है। ठीक है, इट रिलैक्स आवर बॉडी एंड माइंड, और यह हमारे बॉडी को आराम देता है, माइंड को भी आराम देता है। क्या, प्राणायाम। ठीक है, अब बच्चों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज पूरक। पूरक क्या है। उत्तर है द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक, यानी कि ब्रीथिंग, ब्रीथिंग यानी श्वास लेने की जो विधि होती है, प्रोसेस यानी विधि, श्वास लेने की जो विधि होती है, श्वास लेने की जो क्रिया होती है उसको हम पूरक कहते हैं। ठीक है, इतना से इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डू यू क्लोज योर राइट नोस्ट्रल वाइल डूइंग रेचक। हाउ यानी कैसे, डू यू क्लोज यानी बंद करते हो, योर राइट, राइट यानी दाया, नोस्ट्रल यानी नासा छिद्र, नोस्ट्रल यानी नासा छिद्र, नोस्ट्रल यानी नोस्ट्रल बोल सकते हो, नोस्ट्रल यानी नासा छिद्र, यानी कि तुम अपने जो दाएं नासा छिद्र हो उसको बंद कैसे करते हो,
वाइल डूइंग रेचक, यानी कि रेचक करते समय। ठीक है, उत्तर है वाइल डूइंग रेचक। ये पूरा प्रश्न में से आगे वी प्रेस, प्रेस यानी होता है बच्चों दबाना। ठीक है, वी प्रेस अवर राइट नोस्ट्रल, नोस्ट्रल अवर यानी कि हम दबाते हैं या बंद करते हैं, दबाते हैं हमारा दाया नासा छिद्र विथ थंब, थंब के द्वारा। ठीक है, थंब यानी अंगूठे के द्वारा। टू क्लोज इट, ठीक है, यानी कि रेचक करते समय अपने दाईं ओर के नासा छिद्र को बंद करने के लिए अंगूठे से दबाते हैं। किससे दबाते हैं? अंगूठा, थंब यानी अंगूठे से हम इसको दबाते हैं। अब हम आते हैं बच्चों एक्टिविटी, चलिए बुक में देखते हैं। एक्टिविटी थर्ड पे आते हैं, सॉरी सेकंड एक्टिविटी है फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड गिवन बिलो, यानी कि ये जो कुछ लेटर दिए गए हैं इनमें मिस हैं, इन वर्ड में कुछ लेटर सॉरी इन वर्ड्स में कुछ लेटर जो है वो मिसिंग है, तो आपको इनको कंप्लीट करना है। तो देखो बच्चों, ये अभी शब्द आया था नोस्ट्रल, हमने पढ़ा है आंसर में भी। ठीक है, प्रश्न में भी आया है। तो नोस्ट्रल यानी होता है बच्चों नासा छिद्र। तो चलो इसकी स्पेलिंग क्या थी? NOSTRIN। ठीक है, फिर आगे बच्चों ब्रीथ। ठीक है, ब्रीथ यानी क्या होता है बच्चों? ब्रीथ होता है सांस लेना। अब नेक्स्ट है बच्चों थाई, ये बच्चों थाई, तो ये बच्चों ने, मेरे कोचिंग के बच्चों ने भर रखी है पहले से, इसमें आई आएगा। ये आप स्पेलिंग लिख लेना बच्चों, आप इनको याद कर लो ना तो आपको जल्दी हो जाएगा। जैसे कि इधर थाई है तो थाई यानी होता है बच्चों जांग। ठीक है, अब थंब है THUMB, थंब मीन्स अंगूठा हो जाएगा। इधर हो जाएगा बच्चों एंकल, ANKLE, एंकल यानी होता है बच्चों टखना। ठीक है, क्या होता है? टखना। नेक्स्ट है बच्चों इसमें आ जाएगा रिलीज, RELEASE, रिलीज यानी होता है बच्चों छोड़ देना। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना। जैसे नासा छिद्र, नोस्ट्रल यानी नासा छिद्र, ब्रीथ यानी सांस लेना, थाई यानी जांग, थंब यानी अंगूठा, एंकल यानी टखना, रिलीज यानी छोड़ देना। तो आप इनकी मीनिंग याद कर लोगे ना तो आप इसे आसानी से भर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि जो वाक्य दिए गए हैं निम्न वाक्य को पूरा करना है। तो इसको भी मैं बच्चों कॉपी में नोट करके बता देती हूँ। एक है बच्चों कुंभक इज रेचक, सॉरी कुंभक इज, रेचक इज और पूरक इज, यानी कुंभक क्या है, रेचक क्या है और पूरक क्या है। तो इसके कॉपी में मैंने लिखा है आंसर, आप वो देख लीजिएगा। वो देखिए बच्चों, कुंभक, कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। ठीक है, होल्डिंग यानी होता है बच्चों रोक के रखना, यानी कि श्वास को, ब्रीथ यानी श्वास, श्वास को रोक के रखना। ब्रीथ यानी श्वास, यानी कि श्वास को रोक के रखना क्या कहलाता है? वो प्रोसेस जो है वो कुंभक कहलाती है। नेक्स्ट बच्चों रेचक, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट, ब्रीथिंग यानी श्वास, आउट यानी बाहर। ठीक है, श्वास निकालना, यानी कि रेचक श्वास बाहर निकालने की, आउट यानी बाहर निकालने की प्रक्रिया है। पूरक, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन, यानी कि श्वास को अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रीथिंग कहलाती है। ठीक, श्वास सॉरी श्वास को अंदर लेने की प्रक्रिया पूरक कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। अब हम आते हैं बच्चों एक्टिविटी थर्ड पर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस पे आ जाते हैं बी, ये वाले क्वेश्चन पर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूज एंड बट और, यानी कि एंड का यूज करना है, बट का यूज करना है और का यूज करना है, और इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए पहला है वी वेंट टू द स्टेशन। वीडियो बच्चों मुझे लग रहा है शायद लॉन्ग हो जाएगी, इसका नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में अपलोड कर दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बच्चों यह वीडियो मैं यही करती हूँ कंप्लीट, समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूंगी। तब तक वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।